अच्छा जी, अभी हमने आपको ये भी बताना है कि मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात, यहूदी एजेंट होने के ताने, गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने के दावे और काबिल एहतराज़ ट्विटर ट्रेंड्स, मज़हब के नाम का इस्तेमाल, कोरोना फैलाव के इल्ज़ामात, गद्दार और ना जाने क्या क्या। पाकिस्तान में सियासी अमल ज़ाती दुश्मनी और नफ़रत की हदों को कैसे आ गया? वैसे इसमें से बहुत से लोगों को जवाब मालूम है। दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग, दिस इज़ अ थिंग दैट वी हैव सीन इवॉल्व्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज गुज़श्ता 8-9-10 सालों में। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम जो कि सही जब हो ना तो सही जगह लगने चाहिए, वो इतने आम हो गए हैं कि एक आम सी आई एम सॉरी बट इट्स बिकम अ गाली ऑफ सॉर्ट्स। तो कोई भी किसी को भी ये चीज़ें कह सकता है, कोई इसका मकसद नहीं है, अब इसमें कोई वज़न नहीं रहा। एनीवे जी, सीनियर तजियाकार वजाहत मसूद ने हमें ज्वाइन किया क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली हुआ कैसे और कब। तो बहुत शुक्रिया वजाहत। सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत एक सियासी जंग में है और ये बात यहाँ तक समझ आती है, लेकिन ट्विटर पर वाहियात किस्म के ट्रेंड्स, कल हम इसका जिक्र भी कर रहे थे, हम वो मेंशन भी नहीं कर सकते कि क्या ट्रेंड्स हैं, वो चलाए जाना, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाना और ऐसा ही सब कुछ। तो क्या इस वक्त जब तसादम के ख़तरात बढ़ रहे हों तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है और किसी को खौफ नहीं आता कि ये कितनी बड़ी चीज़ बन सकती है, एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट हो सकता है? खैर, ज़रूरत तो इसकी क्या होना है, लेकिन अहम बात यह है कि गाली हम कब देते हैं? जब हमारे पास सियासी दलील ख़त्म हो जाती है। और हमने बहुत मेहनत करके इस मुल्क में 73 बरस में सियासी दलील और सियासी जो सकाफ़त है उसको दागदार किया है और उसको मिलान किया है, उसकी साख बिगाड़ी है। पोलराइजेशन वहाँ पैदा होती है। ये गाली क्या है? गाली का मतलब ये है कि आप दूसरे को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, आप दूसरे की नफ़ी कर रहे हैं। गाली होती क्या है? देखिए, जमहूरियत में एक ब्रॉडर दस्तूर होता है, दस्तूर की मुफाहमत होती है, उसके अंदर रहते हुए जिसे अवाम वोट दें, जिसे पजीराई दें, वो हुकूमत बनाता है। जिसे वोट नहीं दिया या मुंतखब हुए और वो अक्सरियत में नहीं आ सके, वो अपोजिशन होती है। जो जमहूरियत की माँ है बरतानिया, वहाँ पे अपोजिशन को हर मैजिस्ट्री और हिज मैजिस्ट्रीज रॉयल अपोजिशन कहा जाता है। तो अपोजिशन में होना मुल्क की उससे बड़ी खिदमत है। अच्छा वजह साहब, जो लोग सियासी मुखालफत में हुदूद से आगे जा रहे हैं, इनमें नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार भी हैं, 90 की दिहाई की सियासत को मिसाक़ जमहूरियत में दफन कर देने वाले भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं, लेफ्ट की सियासत करने वाले भी हैं। इन सब हालात का हम किसे ज़िम्मेदार समझें, या फिर हम कहें जी इन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था और फिर उसके बाद सूरत हाल बनती चली गई, और बनती क्या, बिगड़ती चली गई। सियासी कारकुन कभी गाली नहीं देता, और अगर किसी ने ये बात जानना हो तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कभी किसी ने रज़ा रब्बानी के मुंह से, हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, परवेज़ रशीद साहब मौजूद हैं, कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, क्या कभी किसी ने उनके मुंह से जलसे में या पब्लिक में या किसी दूसरे मकाम पे कभी गाली सुनी? जिन लोगों की सियासी तरबियत होती है वो गौस वक्त जिंजो की तरह बात करते हैं, वो गफ़ार खान साहब की तरह बात करते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो ईज़ी जो ताली बजवाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें अक्रॉस दी बोर्ड हमारा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसने इसमें बेशऊरी का मुजाहरा किया। जो गाली आज आप किसी को दे रहे हैं, कल वो आपको भी दी जाएगी। इस पे तो सीरियसली एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए कि अब इन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे, और टाइम भी खत्म हो रहा है। really want to mention, पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत तरीन पहाड़ों से नवाजा है। खुदा का वास्ता है, प्लास्टिक की बोतलें और जूस के डब्बे ना फेंकें, उनको तो उस तरह रहने दें जिस तरह है।